हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर ट्रिपल सी प्रोग्रामिंग सेशन शुरू करने से पहले बता दूं कि ये सेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल सी की एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन हर एक कंप्यूटर एग्जाम के लिए, जहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस का पूरा पैकेज आता है, जिसके अंदर इंटरनेट रिलेटेड क्वेश्चन है, नेटवर्क रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उन सारी एग्जाम के लिए हम लोग ये सारे वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो प्लीज इस हर एक वीडियो को गौर से देखिए। आगे जो वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिए, उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, हमने हर एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वो आप देख लीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ वीडियो देखने वाले हैं। तो अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था। लास्ट सेशन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड का पार्ट 2 देखा था, जहां पर हमने होम मेनू के अंदर 2 ऑप्शन देखे थे। एक हमने कट कॉपी पेस्ट का जो भी इंट्रोडक्शन था वो देखा था, फिर टेक्स्ट रिलेटेड जो भी इफेक्ट आते थे वो हमने देखी थी। और आज हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा कॉन्सेप्ट एमएस वर्ड के अंदर जो पैराग्राफ होते हैं उसको कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं। वो होम मेनू के अंदर ही वही पार्ट है, तो वो पार्ट हम लोग आज देखने वाले हैं। तो अब चलते हैं हमारे वर्ड की ओर, जहां पर हमने कल जो फाइल बनाई थी वही फाइल हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं वो फाइल अभी ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो कल फाइल बनाई थी वो फाइल हमने यहाँ पर ओपन कर दी है। अब हम उसी फाइल पर ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्लिपबोर्ड पोर्शन देखा था, फॉन्ट पोर्शन देखा था। अब हम आज जो देखने वाले हैं वो पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए, ये जो है वो है बुलेट। बुलेट मतलब हम लोग हर एक अगर पॉइंट आउट करते हैं कोई चीज, जहां पर हमें पॉइंट डालना है, तो वहां पर हम लोग या तो कोई साइन रखते हैं या तो नंबरिंग रखते हैं, तो उसको हम लोग बुलेट बोलेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं, ये भी एक पूरा बुलेट किया हुआ है, मतलब कि यहाँ पर मैंने डॉट डॉट किया हुआ है। अब अगर मुझे यहाँ पर कोई बुलेट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से बुलेट कर सकता हूँ। मतलब कि मैंने सिलेक्ट किया जिस चीज को मुझे बुलेट करना है, मतलब कि आगे सिंबल देना है। तो यहाँ पर देखिए, बुलेट पर क्लिक करूंगा तो वहां पर मुझे कुछ साइन शो होगी, वो साइन मैं यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पर राइट का साइन या एरो का साइन चाहिए, तो मैं एरो पर क्लिक करूंगा तो मेरा एक पॉइंट हो जाएगा एरो का। अगर मैंने यहाँ पर एंटर देकर कुछ लिखा हुआ है तो वो मेरा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैं एंटर दे रहा हूँ तो वो मेरा खुद ब खुद पॉइंट कंसीडर कर लेगा। अगर मैंने पहले से एंटर दिया हुआ है तो वो वहां पर सेकंड पॉइंट होगा। इसी तरह से अगर मुझे इसी को नंबरिंग देना है, मतलब कि 1 2 3 4 5, तब भी मैं दे सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और उसके पास में ही देखिए नंबरिंग बुलेट्स है, तो यहाँ पर क्लिक कर लूंगा तो वो नंबर हो जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा चीज क्या है कि ये मैंने मेन पॉइंट किया, अब मुझे सब पॉइंट करना है तो मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मैं एंटर करूंगा, फिर मैं अगर थर्ड पॉइंट तो शो हो रहा है लेकिन सब पॉइंट करना है तो मैं टैब प्रेस करूंगा, मतलब कि स्पेस डालूंगा तो तुरंत वहां पर और पॉइंट हो जाएगा या सिंबल हो जाएगा। अगर मैंने वो वहां पर सिंबल दिया है मेन पॉइंट में, तब भी वहां पर पॉइंट शो हो जाएगा अलग सिंबल से, अलग साइन से। तो ये हमारा बुलेट का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हम लोग बात करते थे, यहाँ पर देखिए सब पॉइंट के लिए बुलेट किस तरह से रखने हैं वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब आप लोगों को जो भी चूज पसंद है वो आप तो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने नंबरिंग दिया, उसके बाद सब पॉइंट में मुझे ABC के जरिए देना है तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको। यहाँ पर पहले मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, दिस इज सैंपल, यहाँ पर टाइप कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पर स्टाइल चेंज कर रहा हूँ कुछ, कि पॉइंट किस तरह से चेंज होते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं ये ले रहा हूँ तो वो सब पॉइंट ये कर देगा। मतलब कि देखिए, मैंने सब पॉइंट का क्या हो गया, जो यहाँ पर सिंबल किया था वहां पर A हो गया। अब मैं अगर एंटर दे रहा हूँ तो वहां से B का पॉइंट शुरू हो जाएगा। जिस चीज को मैंने सिलेक्ट किया था वो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक फॉर्मेटिंग का पार्ट था, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करने के लिए। हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 2 साइन दी हुई है। एक पूरे का पूरा स्टेटमेंट जो पैराग्राफ है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया है और उसको हमें कुछ आगे ले जाना है या तो फिर पीछे लाना है एक साथ, तो हम लोग इस चीज का यूज करेंगे, जिसमें हम लोग डिक्रीज इंडेक्स बोलेंगे और इंक्रीज इंडेक्स बोलेंगे। तो इस चीज से क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर उस सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर देखिए मैं उसको स्पेस डाल रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए इंक्रीज कर रहा हूँ तो अभी कोई इफेक्ट नहीं शो हो रहा है। अब देखिए, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर
क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए मैं इंक्रीज कर रहा हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पर देखिए इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, मेरी पूरे का पूरा पैराग्राफ वहां पर मूव हो रहा है। उसी तरह से अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो वो वापस उसकी जगह पर आएगा, जैसे उसके मैक्सिमम लेंथ मतलब कि पेज की साइज हमने जो दी है उससे आगे वो नहीं जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर थी। अब यहाँ पर जो है वो चीज है शॉर्टिंग करने की। अगर हमने कोई लिस्ट तैयार किया है मतलब कि टेबुलर फॉर्मेट लिया है, उसको हमें शॉर्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट जो लिखा हुआ है A to Z वहां पर क्लिक करेंगे तो वो हमें डायरेक्टली A to Z के फॉर्म में शॉर्ट करके देगा। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो PM मतलब कि शॉर्ट हेडिंग के साथ है, मतलब कि वहां पर हमें वो एक सिंबल शो करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए जैसे वो खत्म हो रहा है वहां पर मुझे स्टॉप कर रहा है। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में वो एरो दे रहा है, बाद में एंडिंग में वो मुझे स्टॉप कर रहा है कि यहाँ से वो पैराग्राफ खत्म होता है। तो ये चीज यहाँ पर शो करने के लिए अब यहाँ नीचे ऑप्शन दिए वो है हमारे अलाइनमेंट। पैराग्राफ का अलाइनमेंट दिया हुआ है, मतलब पैराग्राफ को हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, सेंटर में रखना है, राइट हैंड साइड में रखना है, या तो फिर जस्टिफाई करना है। किस तरह से हम लोग कर पाएंगे, तो देखिए अभी जो पूरी चीज है वो है हमारी यहाँ पर इसको सिलेक्ट करा और अभी देख रहा हूँ कि ये जो चीज है वो पूरी जस्टिफाई की हुई है। अब मैं उसको सिलेक्शन में राइट डाल रहा हूँ। अगर मैं राइट डाल रहा हूँ तो देखिए मेरे पूरे कंटेंट वो राइट साइड शिफ्ट हो चुके हैं। अब मैं उसको अगर सेंटर डाल रहा हूँ तो देखिए मेरे पूरे कंटेंट सेंटर के अंदर आ चुके हैं। मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो वो दोनों साइड इंक्रीज हो गए, वो सेंटर से ही लिखे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर राइट लिया हुआ है। जैसे ही मैंने राइट लिया तो वो देख लीजिए कि वो राइट साइड से सब इक्वल से शुरू होगा, लेकिन एंड के अंदर देखिए वहां पर एक लाइन बड़ी होगी, 2 लाइन छोटी है, तो उस तरह से हो जाएगा। अगर मैं जस्टिफाई करता हूं तो देखिए हर एक लाइन स्टार्टिंग भी सही होगा और एंडिंग भी सही होगा। तो ये उसका अलाइनमेंट ऑप्शन था। उसके बाद मुझे लाइन के अंदर अगर स्पेस ज्यादा कम करने में एंटर प्रेस करता हूं तो अभी जो स्पेस है वो 1.0 की है, वो मुझे ज्यादा करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 पॉइंट कर लूंगा तो दोनों लाइन के बीच में स्पेस ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर मुझे मेरी कस्टम करनी है तो यहाँ से मैं कस्टम भी कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन जो दिए है वो कस्टम करने के लिए यहाँ से भी मैं चेंज कर सकता हूँ। मतलब कि एक पॉइंट प्लस करना है 1.1 1.5 वहां पर ऑप्शन दिया है, लेकिन आपको 1.3 करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं स्पेसिंग के हिसाब से। यहाँ पर देखिए मैं 5 पॉइंट कर रहा हूँ तो 5 पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर मैं उसको रिमूव करके 5 पॉइंट एंटर कर रहा हूँ तो वो 5 पॉइंट कर लेगा। मतलब कि यहाँ पर मैं चाहूँ उस तरह से वो स्पेसिंग भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं उसको अभी नॉर्मली जो है वो चेंज कर लेता हूँ। नॉर्मली 1 पॉइंट का जो हम लोग रखते हैं वही मैंने चेंज कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है वो है हमने जो सिलेक्ट किया है उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, इसलिए है। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर उसका बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ ये, तो देखिए ये मैंने चेंज किया तो वो चेंज हो गया। मैं यहाँ पर फॉन्ट कलर वाइट रखा हुआ है, मतलब इसीलिए ये शो हो रहे हैं। ब्लैक कलर सिलेक्ट किया, अब मैं उसका बैकग्राउंड पूरा चेंज कर लेता हूँ कि मुझे ये बैकग्राउंड ये नहीं चाहिए, मैं और कोई कलर पसंद कर रहा हूँ जिससे मेरे फॉन्ट भी शो हो जाए। यहाँ पर देखिए मैंने ये कलर सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ मेरे फॉन्ट यहाँ पर शो भी हो रहा है और उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है। तो ये ऑप्शन है। अब मैं इसी को अगर कोई बॉर्डर देना चाहता हूँ, उतना पोर्शन मैंने सिलेक्ट किया है उसको बॉर्डर देना चाहता हूँ या टेबुलर फॉर्म में शो करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं दे सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो मेरा कर्सर है, मुझे यहाँ पर कोई लाइन चाहिए तो मैं यहाँ से लाइन पर क्लिक कर लूंगा तो वो एक लाइन होगा। यहाँ पर शो हो रहा है पूरा लाइन। देखिए मुझे अगर टॉप पर लाइन करना है तो मैं टॉप पर लाइन करूंगा तो वो टॉप पर भी लाइन हो जाएगा। मुझे पूरा एक स्क्वायर करना है तो मैं यहाँ से स्क्वायर कर लूंगा तो वो स्क्वायर के अंदर शो होगा। मतलब जहां पर भी आपको एज अ होल लाइन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक पैराग्राफ के अंदर जो चीज चाहिए वो यहाँ से शो करवा सकते हैं। उसके अलावा और जो ऑप्शन है वो यहीं से शो होते हैं। यहाँ पर देखिए जस्टिफाई दिया है, बॉडी ऑफ टेक्स्ट दिया हुआ है, हमें इंडेंट दिया हुआ है, फिर उसके बाद स्पेसिंग दिया हुआ है, लाइन के बाद लाइन का स्पेसिंग यहाँ पर दिया हुआ है। उसके अलावा पेज ब्रेक लाइन ये सब चीज यहाँ पर शो हो रही है। हम लोग चाहे वो चीज यहाँ पर रख सकते हैं, सब यहाँ पर रखी हुई है। अब हम बात करते हैं स्टाइल की। ये जो पोर्शन है स्टाइल का वो है हम लोग यहाँ पर जो टाइप कर रहे हैं वो किस फॉर्म में चाहिए। मतलब कि अगर हम लोग हेडिंग देते हैं तो किस तरह के फॉन्ट होने चाहिए, अगर हम कुछ और कंटेंट लिखते हैं तो वो किस तरह के होने चाहिए,
वो यहाँ पर शो होता है। देखिए यहाँ पर मैं अगर ये फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ तो नीचे देखिए पूरा फॉर्मेट चेंज हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ABCD सिलेक्ट किया तो ये स्टाइल उसके हिसाब से यहाँ पर फॉन्ट हो चेंज हो रहा है उस लाइन के। देखिए इस कोड को मैं अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से कोड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया तो वो एज अ हेडिंग बड़ा कर लिया। तो ये अलग अलग स्टाइल है हर एक जगह पर जहाँ पर आप लोग सिलेक्ट करके वर्क कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करके वर्क करेंगे तो वो उसके ऊपर इफेक्ट शो होगा लाइक दिस। देखिए उसके ऊपर वो पूरा इफेक्ट शो हो गया। तो इसी तरह से हम लोग इफेक्ट शो कर सकते हैं। सिर्फ इतने इफेक्ट नहीं, अगर और इफेक्ट शो करनी है तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। देखिए अगर हमें क्लियर इफेक्ट करना है, क्लियर फॉर्मेट करना है तो हम लोग यहाँ से क्लियर फॉर्मेट भी कर सकते हैं। मतलब कि जो भी फॉर्मेट हमने डाला है वो सब कुछ वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर चेंज स्टाइल करनी है, हमें कोई अगर स्टाइल चेंज करना है तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा ऑप्शन दिया हुआ है। नॉर्मल स्टाइल है 1 2 3, हेडिंग दिया हुआ है। हेडिंग को हेडिंग 1 2 3 दिया होगा तो वो बड़े होंगे। 1 वाला बड़ा है, 2 वाला छोटा है, 3 वाला उससे छोटा है। इस तरह से हम लोग हेडिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग स्टाइल है। उसके बाद जो ऑप्शन दिया है होम के अंदर ये तीनों है वो है एडिटिंग। एडिटिंग मतलब हमें कोई कैरेक्टर है उसको फाइंड करना है, मतलब कि ढूंढना है तो हम लोग इजीली यहाँ से ढूंढ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए फाइंड करके ऑप्शन दिया है। जैसे ही मैं फाइंड करूंगा मुझे देखना है कि मैंने AB कहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं AB कर रहा हूँ और यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ दिस इज फाइंड तो वो मुझे शो करके देगा कि अभी कोई रिजल्ट है नहीं। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि और कोई जगह पर है कि नहीं है। तो ऐसा कोई कैरेक्टर देते हैं सिस्टम। तो सिस्टम करके हमने यहाँ पर कैरेक्टर डाले हुए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिस्टम डाला और मैं उसको सर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जहाँ पर सिस्टम लिखा हुआ है वहां पर गया। उसके बाद वापिस एंटर डाल रहा हूँ तो जहाँ पर और सिस्टम है वहां पर जा रहा है। जहां जहां पर भी सिस्टम होगा वहां पर वो मेरा लोकेशन ले जाएगा। उसके आगे बात करते हैं रिप्लेस की। तो जैसे हम लोग रिप्लेस पर क्लिक करेंगे वो यहाँ पर ऐसा डायलॉग शो करेगा। अब जहाँ पर रिप्लेस मतलब मुझे फाइंड करना है, मैंने सिस्टम फाइंड किया, उसकी जगह पर मुझे कंप्यूटर लिखना है तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा कंप्यूटर। मतलब फाइंड व्हाट, आपको क्या फाइंड करना है और उसकी जगह पर रिप्लेस में क्या डालना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने फाइंड नेक्स्ट करके देख लिया तो यहाँ पर मुझे रिप्लेस करना है। अब देखिए फॉर्म खत्म हुए। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए सिस्टम। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ तो देखिए सिस्टम फाइंड हुआ। अब मुझे अगर वो रिप्लेस करना है तो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर लूंगा, सिर्फ एक ही रिप्लेस कर लूंगा। फिर वो मुझे तुरंत दूसरे सिस्टम वर्ड पर ले जाएगा। अगर मुझे वहां पर रिप्लेस नहीं करना है तो मैं फाइंड नेक्स्ट कर लूंगा और यहाँ पर रिप्लेस करना है तो मैं रिप्लेस पर क्लिक कर लूंगा। लेकिन अगर मैंने हर एक कैरेक्टर लिखा हुआ है, हर एक जगह पर मुझे वो रिप्लेस करना है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली रिप्लेस ऑल दे दूंगा। रिप्लेस ऑल जैसे ही दे दूंगा तो वो मुझे मैसेज शो करेगा कि कितनी जगह पर मैंने उसको रिप्लेस किया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 जगह पर उसने रिप्लेस कर लिया है, सिस्टम की जगह पर कंप्यूटर डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर ओके कर लूंगा तो वो सीधा स्टॉप हो जाएगा। और अगर यहाँ पर गो टू ऑप्शन दिया है तो यहाँ से गो टू मतलब मैंने अब जैसे कि 500 पेज टाइप कर लिया और मुझे डायरेक्टली 200 पेज पर जाना है तो मैं डायरेक्टली पेज करके यहाँ पर पेज नंबर डाल दूंगा तो वो मुझे डायरेक्टली 200 वाला पेज पर जंप करवा देगा। मेरा कर्सर वहां पर हो जाएगा। वैसे ही मैं सेक्शन के अंदर जा सकता हूँ, लाइन के अंदर जा सकता हूँ, जहां मैंने बुकमार्क रखा है वहां जा सकता हूँ। तो ये सब चीज यहाँ पर हो सकती है। अब मैं उसको क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है हमें। सिलेक्ट मतलब हम लोग जितने भी कैरेक्टर हमने लिखे हैं वो सारे हमें सिलेक्ट करने हैं, इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है सिलेक्ट। और सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। अगर हम लोग कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हमें इंडिविजुअल सिलेक्ट टेक्स्ट करनी है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, इसलिए टेक्स्ट सिलेक्ट करना है तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमें दिए हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे होम पेज के थे, जहाँ पर हम लोगों ने रिपोर्ट मतलब कि कट कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं, फाइंड कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर एक हमने यहाँ पर एक फॉर्मेटिंग प्रिंटर नहीं देखा था। ये वाला जो ऑप्शन है वो किस लिए है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखे हैं वैसे ही यहाँ पर टेक्स्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, फिर फॉर्मेटिंग प्रिंटर पर क्लिक करके यहाँ पर जिसको वो फॉर्मेट चाहिए वहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो वो खुद ब खुद क्या करेगा, आगे जिस फॉर्मेट के टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किए थे उसी फॉर्मेट को वो कन्वर्ट कर लेगा। तो ये भी यहाँ पर ऑप्शन है, वो क्लिपआर्ट का ऑप्शन था। फिर हमने फॉन्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखी, फॉन्ट के अंदर कैसे चेंज कर पाएंगे। उसके बाद हमने पैराग्राफ के ऑप्शन देखे, उसके बाद हमने स्टाइल ऑप्शन देखे और उसके बाद हमने एडिटिंग के लिए फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट के ऑप्शन देखे। तो ये हमारा आज का सेशन था।
आज के सेशन के लिए इतना। अब हम नेक्स्ट सेशन में जो देखने वाले हैं वो है हमारा इंसर्ट मेन्यू, जहां पर हम लोग कैसे अलग अलग चीज वहां पर इंसर्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको बहुत कुछ सीखना है। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।